हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्टर यूनिट का यानी इन्वर्टर चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। बहुत ध्यान से ये लेक्चर देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपके आगे आने वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। अगर यही समझ में आपको नहीं आएगा तो आगे आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत होगा। इसीलिए बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। और आसान चीज़ है लेकिन थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा और कंसंट्रेट होकर सुनिएगा इस लेक्चर को, ताकि आगे आने वाले किसी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं हो। तो इन्वर्टर का कुछ बेसिक चीज़ तो हम लोग पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। बेसिक चीज़ कहने का मतलब इन्वर्टर का क्या काम है, तो डीसी को एसी में बदलना। डीसी आपका फिक्स होता है, एसी वेरिएबल होता है, यानी हम लोग उसके अंदर आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग डीसी को एसी में बदलते हैं इन्वर्टर की सहायता से। और इन्वर्टर का कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो भी आपको हमने बताया था, जैसे HVDC सिस्टम के अंदर, यूपीएस सिस्टम के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर डिफरेंट जगह पर हमारा इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था इसका क्लासिफिकेशन की, यानी सिंगल फेज है, थ्री फेज है। थ्री फेज में दो टाइप, सिंगल फेज के अंदर दो टाइप। इसके अलावा सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, तो बहुत सारे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात किया था। तो आज सबसे पहला हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। अब इसके अंदर क्या होगा, कैसे काम करेगा, बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। केवल हमारा यानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिएगा और इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इन्वर्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू चॉपर। चॉपर तो बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन्वर्टर। तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत इजीली वे में ये इन्वर्टर भी समझ में आ जाएगा। तो इन्वर्टर का मतलब है डीसी लेना और एसी देना। तो एसी में क्या होता है, एसी में हमारा आप लोगों को पहले से मालूम है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हम लोगों का वोल्टेज हो या करंट हो, आउटपुट में अल्टरनेटिंग मिलना चाहिए। तो हम लोग इन्वर्टर के अंदर कुछ इस तरह का व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि हमारा इनपुट तो डीसी रहेगा, फिक्स डीसी, लेकिन आउटपुट में हमारा अल्टरनेटिंग रहेगा, यानी लोड के क्रॉस एक बार पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, दूसरे बार निगेटिव सप्लाई मिलेगा, यानी वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, और सेकंड साइकिल के अंदर वोल्टेज एंड करंट निगेटिव। उसी को हम लोग एसी बोलते हैं। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम लोग अल्टरनेटिंग आउटपुट प्राप्त कर लेंगे लोड के क्रॉस। तो कुछ नहीं करना है, हमको थायरिस्टर का यूज़ करना है। थायरिस्टर आपको मालूम है स्विचिंग डिवाइस होता है। इसको हम लोगों को ऑन और ऑफ करके, यानी ट्रिगरिंग करके, एक थायरिस्टर को ऑन करेंगे, कभी दूसरे थायरिस्टर को ऑन करेंगे, यानी एज ए स्विच हम लोग पहले से मालूम है। थायरिस्टर को एज ए स्विच हम लोग जनरली यूज़ करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो यहाँ पर भी स्विच के ऐसा यूज़ करके, ऑन ऑफ करके हम लोग आउटपुट के क्रॉस, यानी लोड के क्रॉस हमारा आउटपुट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, अल्टरनेटिंग हो जाएगा। कैसे होगा, क्या वेव फॉर्म बनेगा, सर्किट किस तरह से करंट के फ्लो होगा, वो सारा हम लोग सर्किट डायग्राम की मदद से समझेंगे। अभी क्या क्या बताया आपको, कोई इन्वर्टर के अंदर डीसी देंगे, फिक्स डीसी, और आउटपुट में हम लोग लोड के क्रॉस एसी, यानी अल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई प्राप्त करेंगे। अल्टरनेटिंग का मतलब एक बार पॉजिटिव दूसरे बार निगेटिव। और ये प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो थायरिस्टर को हम लोग ऑन ऑफ कराएंगे। थायरिस्टर को कभी एक थायरिस्टर को, कभी दूसरे थायरिस्टर को हम लोग ट्रिगर करके आउटपुट लोड के क्रॉस वेरिएबल आउटपुट प्राप्त कर लेंगे अल्टरनेटिंग नेचर का। तो आइए अब सर्किट समझते हैं, क्या क्या चीज़ लगा हुआ है इसके अंदर और किस तरह से काम करेगा। बाकी किसी चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है, जो हम बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन वहां पर होना चाहिए। ये नहीं कि हम बता रहे हैं कुछ और देख रहे हैं आप कुछ।
तो कंसंट्रेशन आपका बहुत ज़रूरी है, तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज़ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया है? ये 2 स्विच डिवाइस है, 2 स्विच विथ 2 एंटी पैरेलल डायोड आर यूज। यानी इसके अंदर सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 थायरिस्टर का, 2 हम लोग SCR का यूज करेंगे और 2 डायोड का यूज करेंगे। और डायोड कैसा होगा? एंटी पैरेलल लगा होगा। ठीक है, इतना बात आपको मालूम हो गया। और ये भी याद रखेंगे कि डायोड का यूज हमारा तब होगा जब लोड कैसा होगा? इंडक्टिव होगा या RL लोड होगा, RLC यानी इंडक्टर जब आएगा तब डायोड का उपयोग। केवल रेसिस्टर है तो हमारा डायोड का यूज नहीं होता है, केवल हमारा थायरिस्टर के द्वारा ही कंडक्शन होगा। कैसे काम करेगा? सर्किट के द्वारा हम लोग समझेंगे। सिंगल फेज कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इसके द्वारा, इस इन्वर्टर के द्वारा हम लोग DC को सिंगल फेज AC के अंदर बदलेंगे। सिंगल फेज मतलब एक यानी फेज वायर होगा, दूसरा आपका न्यूट्रल वायर, निगेटिव वायर होगा, तो 2 हमारा टर्मिनल, इसमें आउटपुट के क्रॉस 2 टर्मिनल मिलेगा। तो अब सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का डायग्राम यहां पर बना है। पूरा कंसंट्रेशन अब यहां पर दीजिए। हमने क्या लगाया है? बैटरी लगाया है। बैटरी का मतलब क्या है? DC सप्लाई। तो 2 बैटरी इसमें लगाया जाता है जिसके द्वारा आधा आधा वोल्टेज हम लोगों को मिलता है। यानी टोटल वोल्टेज अगर VDC है तो हमारा एक बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? VDC/2। दूसरे बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? VDC/2, यानी आधा वोल्टेज हमको एक बैटरी से मिलेगा। इन यहाँ पर लोड लगा हुआ है। लोड का मतलब जिसको हमको सप्लाई देना है, और इस लोड को कैसा सप्लाई चाहिए? AC सप्लाई। ये पूरा क्या है? इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर हम लोग DC दे रहे हैं, लेकिन लोड को कैसा मिलेगा सप्लाई? AC मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस थायरिस्टर एंड डायोड। कैसे काम होगा? ध्यान से समझिएगा, इजीली वे में समझ में आ जाएगा। तो लोड के क्रॉस यदि हम लोगों को अल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई मिल रही है, इसका मतलब ये जो हमारा कंपोनेंट्स है इन्वर्टर के अंदर, ये कंपोनेंट हमारा AC सप्लाई दे रहा है लोड को, जबकि सप्लाई में DC लगा हुआ है, लेकिन थायरिस्टर और डायोड की मदद से हमारा लोड के क्रॉस अल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहां पर अब देखिए रिफरेंस हमने माना है। रिफरेंस क्या है? कि ये रिफरेंस डायरेक्शन देखा हुआ है, यानी लोड के क्रॉस रिफरेंस माने हुए हैं, ये डायरेक्शन है, करंट इधर से फ्लो होगा यानी पॉजिटिव करंट माना जाएगा। दूसरा वोल्टेज हम लोग आउटपुट वोल्टेज दिखाया है, टर्मिनल देखा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यानी अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है मतलब इसके क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर हो रहा है। यानी एक रिफरेंस माना है। रिफरेंस हम लोग किसको? पॉजिटिव को मानते हैं। तो I0 का डायरेक्शन ये माना है और V0 का डायरेक्शन ये माना है। I0 अगर इस तरह से फ्लो होगा मतलब पॉजिटिव करंट फ्लो होगा। वोल्टेज का अगर टर्मिनल ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है मतलब कि लोड के क्रॉस वोल्टेज कैसा है? पॉजिटिव है। ये हमारा रिफरेंस माना हुआ है लोड के क्रॉस। अब ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि कब हमारा इस लोड के क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, करंट कब पॉजिटिव होगा, करंट कब निगेटिव होगा। ध्यान से समझिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मान के चलते हैं कि यदि हमारा ये T1 से करंट फ्लो हो रहा है, यानी T1 को ट्रिगर करेंगे हम लोग, इससे करंट फ्लो होगा, तो हमारा वोल्टेज और करंट कैसा मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। तो अगर VDC/2 है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से। निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से, मतलब थायरिस्टर से होता हुआ करंट फ्लो होगा और यहाँ पर का जो वोल्टेज है पॉजिटिव, वो बैटरी का पॉजिटिव, लोड के पॉजिटिव से, मतलब कि इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज जो हमको मिलेगा वो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। और वो पॉजिटिव वोल्टेज यानी V0 की वैल्यू कितना होगा? तो VDC/2, क्योंकि बैटरी का सप्लाई कितना? VDC/2 है, तो हमारा VDC/2 मिलेगा। इस चीज को हमने लिखा है नीचे, जगह नहीं था नीचे लिखा है, ध्यान से देखिएगा।
तो जब T1 आपका ट्रिगर यानी T1 ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज V0 कितना मिलेगा, VDC/2 मिलेगा। ठीक है, पहला चीज, और ये पॉजिटिव होगा। दूसरा, करंट अगर बात करें तो करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट थायरिस्टर से होता हुआ पावर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ निगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखिए कि अगर इसमें करंट फ्लो होगा इस तरह से, तो जो हमारा रिफरेंस डायरेक्शन है I0 का डायरेक्शन, क्या उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है जब T1 आपका ऑन है तब। इसका मतलब कि जब T1 ऑन होगा तो करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि I0 का जो रिफरेंस माने में उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने लिखा I0 क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा, अब ध्यान से देखिएगा कि यदि डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा मतलब क्या है, डायोड तो ये आपका क्या है, एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। तो करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होता है, डायोड में, तो एनोड से कैथोड होता है, कैथोड तो एनोड होगा नहीं। तो यहाँ से अगर करंट इस तरह से फ्लो होगा, डायोड से करंट फ्लो होगा इस तरह से, तो इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका करंट का डायरेक्शन रिफरेंस वाला इधर से, लेकिन डायोड अगर ऑन है, कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड किधर करंट अलाउ करेगा, एनोड टू कैथोड। तो इसका मतलब क्या है कि यदि डायोड ऑन है और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो जो रिफरेंस हम लोग माने हुए I0 उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि जब डायोड D1 ऑन होगा तो करंट क्या होगा, अपोजिट होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है जब D1 ऑन होगा तो करंट कैसा है, निगेटिव होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए अभी देखिए पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, नेगेटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। मतलब कि डायोड ऑन होने के बाद करंट का डायरेक्शन तो रिवर्स होगा, लेकिन वोल्टेज अभी भी सेम ही रहेगा, यानी वोल्टेज आपका कितना रहेगा, VDC/2 ही रहेगा। बैटरी VDC/2 लगा हुआ है, तो VDC बाय आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर, VDC/2 के। तो दो चीज आपको याद हो गया, एक थायरिस्टर ऑन रहेगा तो करंट एंड वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है, जब डायोड ऑन रहेगा तो करंट निगेटिव हो जाएगा और वोल्टेज आपका पॉजिटिव रहेगा। ये दो चीज आपको याद हो गया। अब देखिए अगर T2 ट्रिगर करते हैं हम लोग, T2 को ऑन करेंगे तब क्या होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, तो करंट आपका I0 का डायरेक्शन इधर है और करंट किधर से फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा इस वाले डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि करंट का डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो यदि T2 ऑन होगा तो करंट लेस देन 0, मतलब करंट क्या है, निगेटिव हो जाएगा। और वोल्टेज देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। तो हमारा V0 किसके बराबर है, -VDC/2 के बराबर हो जाएगा यदि हमारा T2 ऑन रहेगा तब। दूसरी बात, अगर डायोड D2 ऑन रहेगा तब क्या होगा, तो डायोड आपको पहले ही बोला किधर से करंट फ्लो कराता है, एनोड टू कैथोड। तो ये करंट किधर से फ्लो कराएगा, इधर से फ्लो कराएगा। तो जब इधर से करंट फ्लो होगा तब क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन देखिए वही होगा जो हमारा रिफरेंस है, मतलब करंट कैसा है, पॉजिटिव होगा। लेकिन बैटरी अभी भी वही सेम आपकी पोलैरिटी कनेक्ट है, यानी पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव आपका पॉजिटिव से। यानी जब डायोड D2 ऑन रहेगा तो वोल्टेज निगेटिव रहेगा, वोल्टेज D2 ऑन रहेगा तो वोल्टेज निगेटिव -VDC/2, लेकिन करंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारा चीज आपको बता दिया। 4 तरह का कंडीशन क्रिएट होगा, कौन सा थायरिस्टर ऑन हो रहा है, कौन सा डायोड ऑन हो रहा है, उसके बेसिस के ऊपर। तो ये 4 तरह का मोड बन सकता है, लेकिन हम लोग मेनली तौर से 2 मोड की बात करते हैं, एक T1 जब ऑन है और दूसरा T2 ऑन है। D1 और D2 तब काम करता है जब इंडक्टिव लोड रहता है, तब। आगे और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से बस सुनते चलिए। अब इतना जो हमने बात किया, करंट का डायरेक्शन दिखाया, वोल्टेज दिखाया, इन सारी बात को यानी इन 4 तरह के मोड को यहाँ पर इस डायग्राम के मदद से दिखाया गया है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब कि हमारा डायोड ऑन रहेगा तब हमारा पावर कैसा है,
और थायरिस्टर ऑन है तब पावर कैसा है, पावर पॉजिटिव है या पावर निगेटिव है। पावर पॉजिटिव कहने का मतलब सोर्स से लोड की तरफ पावर फ्लो हो रहा है, पावर निगेटिव कहने का मतलब लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो हो रहा है। तो जब T1 ऑन है, T1 ऑन का मतलब क्या बोला हम, T1 ऑन है तो वोल्टेज पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव एंड करंट भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है यानी पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव का मतलब कि सोर्स से लोड की तरफ पावर फ्लो हो रहा है। दूसरा डायोड D1 ऑन है, D1 ऑन है तो क्या हो गया, V0 पॉजिटिव, वोल्टेज आपका क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन करंट क्या है आपका, करंट निगेटिव है, तो पावर कैसा होगा आपका, पावर निगेटिव। पावर निगेटिव का मतलब लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है। लोड से सोर्स की तरफ कब पावर फ्लो होता है, जब इंडक्टर लगा, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करके क्या करता है वो, जब डायोड ऑन रहेगा तो पावर निगेटिव का मतलब वो लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो करवाएगा। थायरिस्टर T2 अगर ऑन है, थायरिस्टर T2 ऑन है तो वोल्टेज भी निगेटिव, करंट भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, तो पावर कैसा, वोल्टेज आपका कैसा है, निगेटिव और करंट भी निगेटिव, तो पावर कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव का मतलब सोर्स से लोड की तरफ पावर फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर जब D2 ऑन हो जाएगा, D2 ऑन होगा तो आपका निगेटिव वोल्टेज एंड पॉजिटिव करंट, वोल्टेज आपका निगेटिव और करंट कैसा आपका पॉजिटिव, तो पावर कैसा, निगेटिव। पावर निगेटिव मतलब अगेन आपका लोड से सोर्स की तरफ पावरफुल होगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको बताया। अब ये अगर इतना समझ में आ गया आपको तो आगे का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा लोड के क्रॉस अल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई मिल रही है। तो अगर हम क्या करते हैं, T1 को मोड 1, ध्यान से सुनिएगा, मोड 1, मोड 1 का मतलब सप्लाई तो DC है लेकिन लोड को कैसा, AC मिलेगा। कैसे AC मिलेगा, तो हम एक बार T1 को ऑन कर रहे हैं, T1 को जैसे ही ऑन किया तो हमको क्या मालूम है, यहाँ पर VDC/2 है, VDC/2 है, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ये आपका T1 क्या रहेगा, ऑन हो जाएगा। T1 ऑन होगा, ट्रिगर कर देंगे हम इसको तो ऑन हो जाएगा, करंट आपका इधर से फ्लो होने लगेगा। तो करंट का रिफरेंस डायरेक्शन भी ये था, पॉजिटिव टर्मिनल ये, निगेटिव ये, तो यहाँ पर वोल्टेज वही अपेयर हो जाएगा जो आपका सप्लाई वोल्टेज था, यानी बैटरी का वोल्टेज था, VDC/2 हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज के बराबर। बाकी क्या रहेगा, T2 को ट्रिगर नहीं किया है, ये ओपन रहेगा, T2 आपका ओपन है, बाकी डायोड भी ओपन है और D1 और D2 दोनों ओपन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को यानी ये कब काम करेगा, जब इंडक्टर रहता है तब। तो अभी पहला चीज ये समझिए, रेसिस्टिव लोड है, प्योर रेसिस्टिव लोड है, तब क्या हो रहा है वो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर ट्रिगर किया है, करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर वोल्टेज मिला, कितना वोल्टेज, VDC/2, और करंट कितना मिला, तो I0 मिला, यानी जो रिफरेंस था उस वही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा यदि हमारा T1 को ट्रिगर करेंगे तब। ये पहला मोड हो गया। और इस मोड को यानी जो टाइम पीरियड है, टोटल अगर टाइम मान के चलते हैं T है, जैसे हम लोग कोई भी साइकिल बनाते थे, AC साइकिल बनाते थे, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या लेते थे, T, और ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, T/2। तो ये आधा देर का बात है। आधा देर का मतलब कि अगर टाइम आपका कितना 0 से लेकर T/2 तक है, आधा ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर T जब ऑन रहेगा, T1 ऑन रहेगा तो V0 कितना रहेगा, VDC/2, और I0 कैसा रहेगा, तो I0 पॉजिटिव रहेगा और पावर भी आपका पॉजिटिव होगा। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया। मोड 1 के अंदर इतना काम होगा। अब मोड 2 के अंदर क्या काम होगा, मोड 2 के अंदर हम लोग क्या लिखा है, T/2 से कहाँ तक काम होगा, T तक, यानी टोटल T टाइम था, तो आधा दूर में T1 को ऑन किया और आधा दूर में अब किसको ऑन करेंगे, T2 को ऑन करेंगे। तो यदि हम T2 को ऑन करेंगे तब करंट क्या, यहाँ पर रिफरेंस डायरेक्शन ये था, लेकिन करंट अब किधर से जा रहा है, अपोजिट में। अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि करंट आपका रिवर्स फ्लो हो रहा है। तो करंट T2 जब ऑन होगा, T2 ऑन होगा
तो करंट क्या है आपका, करंट आपका निगेटिव होगा। और वोल्टेज कितना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है बैटरी का पॉजिटिव लोड के निगेटिव टर्मिनल से, और निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब वोल्टेज क्या है आपका निगेटिव, और वो निगेटिव वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, -VDC/2 के बराबर होगा। ये मोड 1 और मोड 2 की बात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोड को एक बार पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट मिल रहा है, दूसरे बार जब T2 ऑन हो रहा है तो लोड को निगेटिव वोल्टेज निगेटिव करंट मिल गया। यही तो अल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई होता है। तो हमारा बैटरी आपका लगा हुआ है DC, लेकिन एक बार T1 को ऑन कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरे बार T2 को ऑन कर रहे हैं तो निगेटिव मिल रहा है। यानी क्या मिल गया हमको, अल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई मिल गई लोड को। और यही काम आपका इन्वर्टर का जो हमको रिक्वायरमेंट था, चाहिए था, वो हमको मिल गया T1 और T2 को ऑन करने से। आई होप क्लियर हो गया, और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा वेवफॉर्म के सहायता से। अभी यहाँ पर दोनों कंडीशन में डायोड काम नहीं करेगा, डायोड का काम कब होगा आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ को वेवफॉर्म से बना, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है हमने, क्या लिखा हुआ है, स्विच 1 एंड 3rd क्वाड्रेंट, यानी स्विच काम करता है, यानी थायरिस्टर कहाँ पर काम करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर पावर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और डायोड काम करता है कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और यहाँ पर पावर क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए वेवफॉर्म बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अगर वेवफॉर्म समझ में आ गया तो आप आसानी से इसके बारे में थ्योरी लिख सकते हैं। वेवफॉर्म आपको बहुत आराम से समझना है। तो सबसे पहले चीज देखिए, सबसे पहला चीज जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, IG1। IG1 का मतलब गेट करंट 1। गेट करंट 1 किसको देंगे, T1 को देंगे। तो टोटल टाइम हमने लिया है T पीरियड। ये टोटल कितना पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीरियड है वो टाइम है। इसमें से आधा टाइम जो है T/2 है, तो आधा टाइम हम लोग क्या करेंगे, T1 को ऑन रखेंगे और आधा टाइम T2 को ऑन रखेंगे। तो T1 को जब ऑन करना है तो क्या करेंगे, गेट करंट दिया, तो यहाँ पर हम लोग गेट करंट 1 देंगे, किसको, थायरिस्टर को, इसीलिए IG1 दिखाया। तो ये आधा पीरियड के अंदर IG1 हमने सप्लाई दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, IG1 दे दिया, ये देख लिया। और दूसरा आधा पीरियड T/2 के बाद क्या करेंगे, T/2 के बाद यानी आधा समय के बाद हम T2 को ट्रिगर करेंगे, ऑन करेंगे। तो हमने दिखाया है T/2 IG2 गेट करंट 2 किसको दे दिया है, आधा समय के बाद गेट करंट 2 दिया है हम लोग थायरिस्टर 2 को, जिसकी मदद से थायरिस्टर 2 ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर T1 ऑन करने के लिए गेट करंट दिया है और यहाँ पर T2 को ऑन करने के लिए गेट करंट 2 दिया है। तो यदि हम लोग क्या, यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब यही चीज़ आगे रिपीट हो जाएगा, तो आगे हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ यहाँ पर रिपीट होगा। तो मेन आपको ये वाला आधा पीरियड और आधा पीरियड इन दोनों को मिलाकर देखना है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर गेट करंट 1 ऑन है, तो गेट करंट 1 यानी थायरिस्टर 1 ऑन होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा हमको। तो यहाँ पर देखा है वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, और ये पॉजिटिव वोल्टेज किसके बराबर होगा, तो VDC/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दिया है VDC/2 के बराबर, जब गेट करंट हमारा थायरिस्टर 1 ऑन होगा तब। और जब थायरिस्टर 2 ऑन होगा तो वोल्टेज निगेटिव है, तो यहाँ पर थायरिस्टर 2 जब ऑन होगा तो वोल्टेज कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और ये निगेटिव वोल्टेज कितना होगा, तो -VDC/2 के बराबर होगा। अगेन आपका फिर इसके बाद अगर बात करें तो फिर से गेट करंट 1 देंगे और फिर से आपको आउटपुट वोल्टेज V0 किसके बराबर, VDC/2। ये आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई मिलती रहेगी। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो आउटपुट के क्रॉस क्या मिल रहा है, अल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई मिल रही है। यानी हमारा काम हो गया, इनपुट में DC है और आउटपुट में AC हमारा वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब क्या है, AC हम लोगों को वोल्टेज मिल गया। करंट की बात करें तो अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़
करंट डिपेंड किस पर करता है? करंट डिपेंड करेगा लोड पर। वोल्टेज तो आपका सप्लाई पर, बैटरी पर डिपेंड करेगा, लेकिन करंट किस तरह से फ्लो होगा डिपेंड करता है लोड पर। लोड कहने का मतलब आर लोड है, आर एल लोड है, या प्योर इंडक्टर है, आर एल सी है। अब आर एल सी के अंदर भी अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। तो ये एक ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें एक ही चीज़ आपका अलग अलग लोड पर दिखाया गया। अब अलग अलग लोड है तो थोड़ा सा तो चेंजेस होगा, लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखिएगा। अब इस एक ग्राफ के अंदर हम लोगों ने, जैसे आप पढ़ा है रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर में अलग अलग लोड के लिए अलग अलग हम लोग पूरा सर्किट, वेवफॉर्म सब कुछ पढ़ते थे, लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं है। अलग अलग लोड पर केवल वेवफॉर्म के अंदर दिखाना है। यानी आपसे आर लोड पूछे, आर एल पूछे, आर एल सी पूछे, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर अगर पूछ रहा है तो एक ही ग्राफ में सब कुछ दिखा दिया जाता है, तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब अगर मान के चलते आई नॉट, ये जितना ग्राफ दिख रहा है सब आउटपुट करंट का ग्राफ है। तो अगर प्योर रेसिस्टिव है, तो प्योर रेसिस्टिव में आपको मालूम है वोल्टेज करंट इन फेज रहता है। तो हम क्या दिखाए हुए हैं, या आपको ऑपरेशन से भी मालूम है कि अगर हमारा T1 ऑन है, T1 ऑन है तो करंट क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो T1 ऑन है तो करंट कैसा है? पॉजिटिव। और T2 जब ऑन रहेगा तो T2 ऑन रहेगा। यहाँ पर देखिए करंट क्या हो गया? आई नॉट का डायरेक्शन ये इधर है और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी करंट क्या है? निगेटिव। तो करंट निगेटिव दिखा दिया है। कब निगेटिव? जब T2 ऑन रहेगा तब। T1 ऑन है तो फिर से पॉजिटिव। यानी कि जब हमारा प्योर रेसिस्टिव लोड अगर रहेगा, केवल रेसिस्टर लगा हुआ है, तो हमारा क्या होगा? T1 ये आपका वोल्टेज और करंट इन फेज रहेगा। यानी वोल्टेज आपका मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज यहाँ पर जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज निगेटिव तो करंट भी निगेटिव। तो प्योर रेसिस्टिव में ऐसा ही तो होता है कि वोल्टेज करंट साथ चलता है। तो ये प्योर रेसिस्टिव में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से इंडक्टर की बात होगी। यानी लोड अगर इंडक्टिव रहेगा, इंडक्टिव नेचर का लोड रहेगा, तब अब आपका क्या काम करेगा? डायोड काम करेगा। अब यहाँ पर T1 T2 सिर्फ काम कर रहा था कब? जब थैरिस्टर आपका रेसिस्टिव लोड था तब। लेकिन अगर लोड के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, चाहे प्योर हो, चाहे RL हो, चाहे RLC, इंडक्टर जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर डायोड भी काम करेगा। किस तरह से काम करेगा? करंट इसके क्रॉस पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जो हम लोग पहले बात किया था वही सारी चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट होगी। तो अब देखिए कि अगर इंडक्टर यानी प्योर इंडक्टर है, रेसिस्टर नहीं, खाली इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है और फिर एनर्जी डिलीवर करता है। तो जब हमारा क्या करेगा? डायोड काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए अब इस यानी हाफ पीरियड को, जो T/2 पीरियड, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं T/4 पीरियड हो गया, चौथाई भाग हो गया इसमें। तो ये चौथाई भाग के अंदर कौन काम कर रहा है? D1 काम कर रहा है। D1 का मतलब क्या हो गया कि डायोड जब काम करता है, तो आपको हम पहले बताए यहाँ पर डायोड काम करेगा तो पावर निगेटिव होगा। पावर निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो हो रहा है, और सोर्स से लोड की तरफ पावर फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है? निगेटिव पावर। निगेटिव का मतलब करंट आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पावर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन करंट क्या है? करंट आपका देखिए नीचे दिखाया, करंट नीचे दिखाया है, इसका मतलब क्या है? निगेटिव है। करंट निगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट निगेटिव का मतलब पावर कैसा? पावर निगेटिव। पावर निगेटिव का मतलब क्या? कि हमारा सप्लाई जो है वो लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है। ग्राफ में देखिए, फिगर में देखिए, यहाँ पर यदि D1 कंडक्ट करेगा, तो D1 कंडक्ट करेगा तो आपको पहले ही बताया हम, ये कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो नहीं कर सकता है, एक हमेशा किधर? एनोड से कैथोड की तरफ। तो एनर्जी इंडक्टर स्टोर कर रहा था जब करंट इधर से फ्लो हो रहा था। अब क्या करेगा? एनर्जी जब इंडक्टर डिलीवर करेगा तो किधर से करेगा? इस तरह से। तो एनोड से कैथोड की तरफ जब करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। वोल्टेज आपका पहले जो था वही है, यानी वोल्टेज पॉजिटिव, करंट निगेटिव। तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट क्या दिखाया हमने? यहाँ पर निगेटिव दिखाया है। तो करंट निगेटिव और वोल्टेज क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर पावर क्या हो गया? इस
चौथाई भाग के अंदर पावर निगेटिव हो गया। इसके बाद यहाँ पर आगे यानी T/4 के आगे अगर बात करें तो T1 कंडक्ट कर रहा है। T1 कंडक्ट करता है तो हमको क्या मालूम है, वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए इस वाले भाग में पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव, मतलब पावर कैसा, पॉजिटिव, यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काम हो रहा है। अब यहाँ पर D2 देखिए, D2 अगर काम कर रहा है तो आपका वोल्टेज क्या है, निगेटिव, लेकिन करंट क्या है, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पर पहला चीज तो यही तो बात किया था, अगर D2 काम करेगा तो करंट कैसा आपका, देखो इधर से इधर जाएगा, ये डायोड करंट किधर से, एनोड से कैथोड फ्लो कराएगा, तो जो रेफरेंस माने हुए उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कैसा है, पॉजिटिव है, और वोल्टेज कैसा है, निगेटिव है। तो वोल्टेज यहाँ पर निगेटिव है, इस वाले भाग में वोल्टेज क्या है, निगेटिव है, लेकिन करंट कैसा है, तो करंट पॉजिटिव है। तो करंट पॉजिटिव और वोल्टेज निगेटिव, मतलब पावर क्या आपका, निगेटिव, यदि D2 काम करेगा तब। तो यहाँ पर D2 दिखा दिया है, और इसके बाद क्या है, T2 काम कर रहा है। तो T2 काम करेगा तो करंट भी निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव, तो करंट निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव, तो पावर कैसा, पॉजिटिव। तो ये आपका करंट और वोल्टेज की बात हो गई जब आपका प्योरली इंडक्टिव लोड रहेगा तो। और ये भी ध्यान रखना है कि जितना ड्यूरेशन डायोड काम करेगा उतना ही ड्यूरेशन कौन काम करेगा, थायरिस्टर काम करेगा, जब हमारा कितना रहेगा, प्योर इंडक्टिव लोड रहेगा तब। प्योर इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये एनर्जी स्टोर जितना करेगा उतना ही ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा। दूसरा बात देखिए कि अगर RL लोड होगा तब क्या होगा। RL लोड कहने का मतलब रेसिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। रेसिस्टर भी यहाँ पर लोड के अंदर, रेसिस्टर भी कुछ मात्रा में और इंडक्टर भी। अब जितना डिपेंड रहेगा इंडक्टर कितना, रेसिस्टर उसके हिसाब से लैगिंग लीडिंग होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं रेसिस्टर और इंडक्टर लोड है, तो यहाँ पर इंडक्टर का मात्रा कुछ क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, रेसिस्टर कम रहता है। तो यहाँ पर देखिए मान के चलते हैं कि डायोड, अगर हमारा रेसिस्टर और इंडक्टर दोनों रहेगा तो हमारा लैगिंग नेचर होगा इंडक्टर की वजह से। तो लैगिंग कितना है, तो हम लोग देखा है, ये मान के चलिए कुछ एंगल है ना, तो ये एंगल से क्या करेगा, लैग करेगा। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज यहाँ पर है पॉजिटिव, लेकिन ये यानी वोल्टेज आपका स्टार्ट है और करंट अभी आपका यहाँ पर इससे पहले निगेटिव में था, तो करंट आपका पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है। तो यहाँ पर आपका लैगिंग नेचर हमने देखा है RL लोड में। तो RL जब लोड रहेगा तो आपका D1 और T1 दोनों काम करेगा, जैसे पहले था इंडक्टर के केस में। लेकिन अब क्या हो गया कि D1 आपका कम समय के लिए काम कर रहा है और T1 आपका ज़्यादा समय के लिए काम कर रहा है, क्योंकि रेसिस्टर भी है और इंडक्टर भी, प्योर इंडक्टर नहीं है। RL लोड होने की वजह से डायोड थोड़ा कम देर के लिए काम करेगा, क्योंकि डायोड रहता है तो पावर को ये क्या करता है, लोड से सोर्स की तरफ भेजता है, तो कम पावर भेज पाएगा क्योंकि रेसिस्टर भी अब प्रेजेंट हो गया है। तो D1 यहाँ पर काम कर रहा है और इतना ड्यूरेशन T1 काम कर रहा है, फिर इस ड्यूरेशन के अंदर D2 काम कर रहा है और यहाँ पर T2 काम कर रहा है ना। पहले की तरह आपका यहाँ पर क्या है, पावर यानी करंट निगेटिव है और वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव है। जब T1 काम करेगा तो करंट पॉजिटिव और वोल्टेज भी कैसा, पॉजिटिव, यानी पावर पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, D2 जब काम करेगा तो करंट पॉजिटिव और वोल्टेज निगेटिव। यहाँ पर T2 काम करेगा तो करंट भी निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव। तो RL लोड के अंदर इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ आपको थोड़ा सा तिरछा टाइप का दिख रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। तो जब RL लोड रहता है तो इक्वेशन निकालिएगा, नेटवर्क में वो सब पढ़ना है, तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमको मिलता है यदि RL लोड रहता है तब। अब हमारा क्या है दिखाया गया, RLC लोड। अब RLC का मतलब यहाँ पर लोड के रूप में R भी प्रेजेंट है, L भी प्रेजेंट है और C भी, कैपेसिटर भी प्रेजेंट है। तो दो तरह का कंडीशन बनता है, एक ओवर डैम्प्ड होता है और एक अंडर डैम्प्ड होता है। तो ओवर डैम्प्ड कहने का मतलब लैगिंग हमको करंट मिलेगा और अंडर डैम्प्ड का मतलब लीडिंग करंट मिलेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है।
तो अब पहले की तरह ही लगभग ग्राफ बना है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं है, लगभग साइनोसोडल की तरह ग्राफ बनेगा RLC के अंदर, लेकिन लैगिंग नेचर ओवर डैम्प्ड केस में। लैगिंग का मतलब वोल्टेज देखिए अभी पॉजिटिव, लेकिन करंट कैसा है, पीछे चल रहा है, निगेटिव है। तो करंट निगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव, मतलब पावर निगेटिव रहता है तो कौन काम करता है, डायोड काम करता है। तो D1 देखा है, डायोड काम कर रहा है। यहाँ पर कौन है, यानी करंट पॉजिटिव, ये ग्राफ किसका है, आउटपुट करंट का। तो T1 आपका काम करेगा तो I0 पॉजिटिव और वोल्टेज भी पॉजिटिव, यानी पावर पॉजिटिव। यहाँ पर D2 काम करेगा तो करंट पॉजिटिव लेकिन वोल्टेज निगेटिव, तो यहाँ पर पावर नेगेटिव। T2 है, T2 काम करेगा तो करंट भी निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव, पावर नेगेटिव, तो पहले की तरह है। अब खाली अंतर ये देखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब RLC जब रहेगा अंडर डैम्प तो हमको लीडिंग मिलेगा, और लीडिंग मिलेगा तो करंट कहाँ से, पहले से स्टार्ट। वोल्टेज देखिए यहाँ पर अभी क्या है, वोल्टेज यहाँ पर फुल हो, लेकिन करंट पहले से क्या हो रहा है, यहाँ से फुल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर करंट अभी वोल्टेज कितना है, 0 के बाद यहाँ पर मैक्सिमम आएगा। तो वोल्टेज करंट पहले से ही चालू हो गया। करंट जब पहले से फुल हो रहा है तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, थायरिस्टर काम करेगा। करंट आपका पॉजिटिव, चूंकि पहले से ये चल रहा था तो करंट पॉजिटिव और वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो इसमें हमको सबसे पहला साइकिल में क्या मिल जाएगा, यानी हमारा पावर आपका पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद लैगिंग, ये आपका लीडिंग है तो वोल्टेज आपका आगे चल रहा है, वोल्टेज यहाँ पर 0, लेकिन करंट आपका पहले ही 0 हो जाएगा क्योंकि लीडिंग है। तो लीडिंग होने की वजह से यहाँ पर देखिए 0 हो गया, तो 0 के बाद निगेटिव, और जब निगेटिव है तो इसका मतलब कौन काम करेगा, डायोड काम करेगा। डायोड D1 जब काम करता है तो करंट कैसा फुल होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव करंट दिखा दिया। फिर इसके बाद आपका T2 काम करेगा, करंट भी निगेटिव और वोल्टेज भी निगेटिव। फिर आपका कौन D2 काम करेगा, आपका करंट पॉजिटिव और वोल्टेज कैसा, निगेटिव, पावर निगेटिव। तो ये आपका कैसा लीडिंग नेचर का होगा। तो ये सारा ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। आप एक ही ग्राफ के अंदर आपको RL लोड भी दिखाना है, L लोड भी दिखाना, RL भी, RLC अंडर डैम्प्ड, RLC ओवर डैम्प्ड, ये सारा चीज़ दिखाना है। और दो तरह का मोड दिखाना, मोड 1 मोड 2। मोड 1 के अंदर थायरिस्टर, मोड 2 के अंदर थायरिस्टर, मोड 1 के अंदर थायरिस्टर 1 एंड मोड 2 के अंदर थायरिस्टर 2। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लोड के क्रॉस किस तरह से अल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई मिली। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि लोड हमारा अलग अलग हो सकता है। R लोड भी हो सकता है, RL लोड भी हो सकता है, RLC भी हो सकता है, और केवल आपका इंडक्टर भी हो सकता है। तो उसके आधार पर आपका करंट का वेवफॉर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और करंट का वेवफॉर्म के साथ साथ यानी आपका डायोड भी कंडक्ट करेगा यदि हमारा इंडक्टर रहेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात करेंगे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो हमारे नंबर पर वीडियो देखने के तुरंत बाद हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेज दीजिए। जिस भी तरीके से हो अपने डाउट को क्लियर करा दीजिए, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इन्वर्टर का बाकी सारे टॉपिक भी आपके लिए आसान होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।